है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक करना, अब सब ठीक ही होंगे। गैस पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था चलो तो बहुत ही गुस्से में होती है और गुस्से की मारे पता नहीं वो गान उठा के क्या ही करने वाली थी, पर उसके पहले समीर वो गान उठा के अलमारी के नीचे फेंक दी थी है और साथ साथ शालू को भी कस के हक कर ली थी। तो फिर शालू कहती छोड़ो मुझे टॉस भी मत करना, समझे तुम। जिसपे समीर उसके नेक पे किस करती और फिर उसे कस के और करीब करके उसके कान के पास जाके कहती आई लव यू मेरी जान। और मैं क्यों अपनी जान को ऐसे छोड़ के हमारे उस फैमिली डॉक्टर के पास जाऊं? अरे मुझे डायबिटीज थोड़ी हुई है, वो तो पापा को हुआ है ना, तो वो खुद ही पापा के पास चले जाएगी। जिस पे शालू तो हैरान हो जाती और कहती क्या क्या मतलब इस बात का कि हमारे फैमिली डॉक्टर है? तो समीर मुस्कुराते हुए कहती हाँ जी, ओ पूजा हमारे घर की फैमिली डॉक्टर है। हाँ ये बात सच है कि वो सिर्फ हमारे फैमिली डॉक्टर नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो भी बहुत ही खास। और माँ पापा भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। पागल, और पता नहीं तुम उसके बारे में कितनी गलत कुछ सोच लिया। अरे मेरी जान मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है और नहीं कभी कोई होगी। और ये बात अपनी गंदी दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझी? और ना आज की तरह पता नहीं कब और तुम क्या ही कर दोगी गुस्से से ऐसे गलत सोच सोच के, पागल कहीं की। तो समीर ऐसे बोल के ना मुस्कुराते हुए शालू की आंसू पूछती। तो फिर शालू रोते हुए कहती सच में वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड ही है ना? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? हाँ बताओ मुझे। तो फिर समीर भी बहुत प्यार से कहती नहीं पापा सच में, तुम्हारी कसम, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और सारी जिंदगी बस तुम्हारी रहूंगी। ओके आई लव यू सो मच। प्लीज जान अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो, देखो तुम्हारा ये लटका हुआ फेस मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज जान एक बार तो मुस्कुरा दो प्लीज। जिस पे शालू थोड़ा नाराज होके कहती नहीं मुझे नहीं मुस्कुराना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? तो फिर समीर कहते अच्छा तो मैं चले जाऊं? ठीक है अगर तुम कह रही हो तो फिर मैं चले ही जाती हूँ। हाँ पर जान जाने से पहले फिर से कह रही हूँ एक बार अच्छे से सोच लो और ना बाद में पछताओगी अगर मैं किसी और के पास चली गई तो शालू कहती अच्छा तो किसी और के पास जाना चाहती हो, वो भी मुझे छोड़ के? हाँ तो आगे एक टंग कोड़ के तो देखो, फिर ना दोनों टंग तुम्हारा ऊपर लटक जाए, समझी मिस्टर समीर साहब? तो अब अच्छे से सोच लो आपको क्या चाहिए। तो फिर समीर हंसते हुए कहती नहीं नहीं बाबा मुझे ऊपर लटकने की कोई शौक नहीं है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ मैडम शालू जी। ओके। जिस पे शालू भी मुस्कुराते हुए कहती हाँ हाँ भाई ना दिमाग ठिकाने पे। तो मतलब समीर जब मुस्कुरा रही थी ना तब शालू बस उसकी लिप्स की तरफ देख रही होती है, उसके दिल कर रहा था बस अभी समीर की लिप्स पे किस कर लो। और मतलब चलो ऐसे ही सुस के ना मुस्कुराते हुए समीर की लिप्स पे किस कर ही देती है। और मतलब चलो जैसे किस करके पीछे होने लगती है ना तब समीर भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती और ऐसे ही किस करते करते ना समीर उसे अपनी बाहों में उठा लेती और फिर अपनी बाहों में उठा के ना शालू को टेबल पे बैठा देती और बस उसे पागल की तरह किस करने लग जाती। जिस पे शालू उसे कुछ नहीं कहती और नहीं किस करने से रुक रही थी। तो फिर समीर कहती बहुत परेशान किया ना तो उसकी थकावट तो आपको ही दूर करना पड़ेगा है ना? जिस पे शालू थोड़ा शर्माने लगती। तो फिर समीर उसकी लिप्स पे किस करते करते नेक पे आ जाती और फिर उसके ड्रेस के ऊपर से उसे पागलों की तरह उसकी बॉडी पे उसकी चेस्ट पे किस करने लग जाती और साथ साथ उसकी चेस्ट को दबाने लग जाती है और उसकी पूरी बॉडी की हर पार्ट को छूने लग जाती, दबाने लग जाती। तो मतलब अब तो शालू की हालत भी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। मतलब वो किसी भी हालत में खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो भी समीर की कॉलर से पकड़ के खिस के अपनी करीब कर ली थी और मतलब अपनी दोनों टांगों की मिड में उसे खड़ी करके ना उसे कस के पकड़ती और बस पागलों की तरह उसे किस करने लग जाती और किस के साथ साथ समीर की शर्ट की जो बटन था ना वो भी खोलने लग जाती। और शर्ट की बटन खोलने की बात चलो जैसे पैंट की बटन की वहाँ पकड़ के और करीब मतलब अपने फेस की करीब जैसे ले जाती है ना तो भाई क्या ही बताऊँ, समीर तो पूरी तरह से समझ जाती कि यार ये तो आज मेरी पैंट बचने वाली है।
और हाँ भाई, समीर बिल्कुल सही सोचा था, चलो यही करने वाली होती है। मतलब ओ समीर की पैंट की बेल्ट खुलने वाली होती कि भाई क्या है बताओ, समीर की तो उड़ जाती है। मतलब एक तो खुद को रुक नहीं पा रही थी और इधर वो नहीं चाहती थी कि यार ये हमारे बेडरूम की काम है तो हम यहाँ पे ऐसे कैसे कर सकती, और अगर कोई अचानक से आ गया तो शालू की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो समीर ऐसे बोल के कहती यार उसकी क्या गलती है, सारी गलती तो मेरी है ना, मैं ही पहले उसके करीब आई तो मतलब समीर ऐसे सुसी रही थी और इधर शालू वो तो मतलब समीर की बेल्ट खुल ही रही थी कि तभी समीर उसका हाथ पकड़ ली थी और कहती जाने रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी लेकिन तुम तो काफी सीरियस ले ली। अरे ये हमारी बेडरूम की सीक्रेट काम है, यह का नहीं समझी, बुद्धू कहेगी। चलो अब हम बाहर चलती हैं। तो समीर ऐसे बोल के ना शालू की जो पैर था ना वो हटाती है और फिर अस्से से अपनी बेल्ट को लगाने लगती है कि तभी शालू उसका हाथ पकड़ ली थी और कहती प्लीज एक बार प्लीज, आई वांट टू डू इट, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मतलब शालू ऐसे ही ना छोटी बच्ची वाली फेस बना के कहती प्लीज ना जान, प्लीज एक बार तो मान जाओ प्लीज। तो फिर समीर कहती नहीं, तो शालू कहती अच्छा तो तुम्हें नहीं कहना चाहती, हाँ। तो फिर समीर मुस्कुराते हुए कहते अरे किसने बोला कि मैं नहीं चाहती, अरे मैं भी तो यही चाहती ना कि मैं मेरी जान को प्यार करूं, उसके साथ रोमांस करूं, हाँ। पर यहाँ नहीं, उसके लिए हमारी बेडरूम है ना। और देखो जान हम कहाँ हैं, हम पुलिस स्टेशन में हैं और अब वर्दी पहना है, वो भी ऑन ड्यूटी पर है, तो हम ऐसे कैसे कुछ कर सकती हूँ, हाँ। और आपको पता है ना कि मेरा मतलब कि अगर हम ऐसा कुछ करती है तो मेरा मतलब कि आपको इशारा उतारनी पड़ेगी ना, हाँ। तो हम यहाँ ऐसे कैसे उतर सकती हूँ, पागल समझी ना, या अभी भी मूड है, अगर मूड है तो कोई ना, चलो मैं डर लग कर देती हूँ, हाँ। फिर कुछ करती है, तो शालू कुछ नहीं कहती। तो फिर समीर थोड़ा मस्ती सुस्ती और कहती तो ठीक है मैं लॉक ही कर देती हूँ। तो समीर ऐसे बोल के ना थोड़ा आगे बढ़ने वाले होती कि तभी शालू कहते हाँ ठीक है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम हर बार मेरा मूड ही खराब कर देती हो, देखना एक दिन मैं भी अच्छे तुम्हें मजा चखाऊंगी, समझे तुम। तो फिर समीर हंसते हुए कहते हाँ मेरी आका जो तुम्हारे दिल करे तुम वही करना, जितनी परेशान करना है जितनी मस्ती करना है कर लेना, पर प्लीज अब तो बाहर चलो मेरी माँ, और अगर आज जल्दी से घर नहीं गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुम्हें पता है ना आज घर पे गेस्ट आने वाली है, हाँ। इसलिए तो चाहती थी कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कहीं नहीं जाना। जिस पे शालू कहती प्लीज समझा करो ना मेरे पास टाइम नहीं है, और आज तो मामू को भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, फिर मुझे केस के बारे में सीनियर के साथ मीटिंग के लिए भी जाना है, क्या करूँ जान, जाना पड़ेगा ना। तो फिर समीर कहती हाँ जी ठीक है चलिए आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मैं भी घर चले जाऊंगी, और नहीं तो माँ और पापा भी बहुत गुस्सा करेंगे और साथ साथ पूजा और बेबी भी। तो फिर शालू कहती ठीक है। तो समीर शालू को लेके फौरन निकल जाती, और इधर पूजा क्या करती, वो देवी को घर ड्रॉप करके फौरन अपनी माँ को लेने के लिए अपनी घर आ जाती। तो पूजा घर आके ही देखती कि उसकी माँ तो बहुत ही अच्छे से रेडी हुई है। तो पूजा घर आते ही उसकी माँ के हाथ पकड़ के घूमने लग जाती और कहती माँ 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 अब बहुत सुंदर लग रही हो अब पता है। तो पूजा ऐसे बोलकर ना अपनी माँ की सिक्स पे किस कर लेती। तो मतलब पूजा तो आज बहुत ही खुश थी, और मतलब पूजा इतनी खुश क्यों थी वो तो अब सभी को पता है ना, लेकिन उसकी माँ को तो कुछ नहीं पता था, इसलिए उसकी माँ पूछ ही लेती कि हाँ भाई मैं तो आज बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर मेरी बेटी आज इतनी खुश क्यों है, कुछ खास बात है क्या, पहले तो मेरी बेटी इतनी खुश कभी नहीं थी किसी की पार्टी लेके, पर आज कुछ अलग ही लग रहा है सच में, लेकिन वो कारण क्या है वो तो मैं भी नहीं जानता, क्या मैं वो कारण जान सकती हूँ। जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती हाँ मेरी माँ जरूर जान सकती हो, पर अभी नहीं, जल्दी चलो लेट हो रहा है ना, वहाँ जाके सब पता चल जाएगी। अब चले। तो ऐसे बोलकर ना पूजा जाने लगती कि तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती और कहती वहाँ जाके क्या पता चलेगा बेटा। तो पूजा कहती अरे माँ पहले चलो तो,
फिर खुद ही देख लेना और जान भी लेना। ओके अब चले। तो फिर पूजा की माँ कहती सच में बेटा तेरी बात समझना ना बहुत ही मुश्किल काम है, चल अब। तो फिर पूजा मुस्कुराती और फिर ये दोनों भी थोड़ी देर में ही समर के घर आ जाती। और मतलब पूजा के आने से पहले ही घर पे समीर भी आ जाती और समीर घर आके अच्छे से रेडी शेडी होके नीचे सबके लिए वेट करने लग जाती। और मतलब अब तो गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गई थी। उसकी माँ पापा वो दोनों भी अच्छे से रेडी हुई थी। देवी प्रिया शाजू वो सब भी अच्छे से रेडी हुई थी। प्रिया तो हर टाइम मेकअप यूज करती थी लेकिन देवी वो कुछ नहीं यूज करती, वो हर टाइम ऐसे ही नॉर्मल होके रहती। बट आज वो भी अच्छे से रेडी हुई थी क्योंकि जोसेफ खुद उसके लिए एक अच्छा सा साड़ी लेके आई थी ना, इसलिए देवी आज साड़ी पहना था। और ये सारा समीर की प्लान था क्योंकि उसी ने बोला था कि पापा आज देवी को साड़ी पहनने को बोलो ना, घर कितनी मेहमान आने वाली है, अगर देवी ऐसे ही रहेगी तो लोग क्या सोचेगी। और इसलिए देवी उन्हीं के कहने पे साड़ी पहना था। और तो और ये देवी को साड़ी पहनाने की आइडिया तो था हमारी प्यारी सी पूजा और समीर की, क्योंकि आज यहाँ पे पूजा की माँ देवी को देखने वाली होती हैं, वो भी पहले बार। खैर घर की सब अच्छे से रेडी शेडी होके नीचे आके इकट्ठे होती हैं। और अब तो काफ़ी गेस्ट भी आ चुकी हैं, थोड़ा बाकी भी है, पर जो लोग आई है ना वो लोग बाती शाती करी है, बोला सबको ड्रिंक जूस काफ़ी कुछ सर्व करी थी। बट भोला आज सीटी नहीं बजा रही थी क्योंकि उसे भी पता था कि आज घर पे फंक्शन है और काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसर आने वाली है, तो उन लोगों के सामने ऐसे हरकत ना करना ही अच्छा रहेगा। और एक दिन की तो बात है, कुछ नहीं होगा। तो बोला ऐसे ही सबको ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक जूस काफ़ी कुछ दे रही थी और साथ साथ देवी भी और शाजू भी दे रही थी। तो मतलब वो लोग जब जूस वगैरह सर्व कर रही थी ना कि तभी अंदर एंट्री ली थी है हमारी प्यारी सी पूजा की माँ। और मतलब उन्होंने अंदर आते ही उनकी नजर सीधा चले जाती है हमारे प्यारी सी देवी पर, क्योंकि देवी की साड़ी पहनने की स्टाइल ही कुछ अलग था। मतलब हम जैसे साड़ियाँ पहनती है ना उसने वैसे नहीं पहना था, उसका लुक कुछ अलग था। और ऊपर से उसके बाल भी खुला हुआ था और तो और उसने आज अच्छे से मेकअप भी किया था, तो उसे आज बहुत सुंदर लग रहा था। तो मतलब ऐसे लुक में तो देवी को बहुत सुंदर लग रहा था। पर ऊपर से उसने क्या किया था, साड़ी की जो पल्लू था ना वो अपनी कमर में बांध के बुला के साथ मतलब सबको नहीं बस माँ पापा और घर के सबको जूस पिला रही थी। तो मतलब पता नहीं क्यों पूजा की माँ को ना देवी की ये लुक बहुत पसंद होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और फिर उन्हें ना मुस्कुरा देती है और फिर सडनली उन्हें क्या हो जाती है, उन्होंने देवी की तरफ घूरने लग जाती ऐसे गुस्से से, पता नहीं क्यों। हो सकती है देवी की हाव भाव उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि देवी परफेक्ट थी और काफी सुंदर और अच्छी भी लग रही थी, लेकिन वो इतनी मेहमानों के सामने अपनी पल्लू ऐसे ही कमर में बांध के सबको जूस सर्व कर रही थी ना, तो उन्हें ये देख के अच्छा नहीं लगा। और फिर पूजा की माँ एक सोफे पे जाकर बैठ जाती और तो भी पूजा भी गाड़ी पार्क करके अंदर आती है। और अंदर आते ही वो देवी को देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती और सर पकड़ के कहती यार ये देवी क्या हाल बना रखा, माँ ये सब बिल्कुल नहीं पसंद करती, अगर माँ के सामने ऐसे ले जाऊंगी ना तो उन्हें बताने से पहले रिजेक्ट कर देगी यार, शिट अब क्या करो। तो फिर पूजा ऐसे बोल के ना समीर को इशारा करती कि यार अभी जल्दी से देवी को ऊपर भेज। तो फिर समीर धीरे से कहती क्यों क्या हुआ, उसने साड़ी तो पहन लिया ना। तो फिर पूजा कहती यार तू सच में गधा है, तेरे से ना कोई काम नहीं होता, बेस पहले। तो पूजा ऐसे बोल के ना ऊपर चले जाती है। तो समीर भी देवी को कुछ लेने की बहाने ना अपने रूम में भेज देती है। तो फिर देवी रूम में आते ही पूजा पीछे से दरवाजा लॉक कर देती है और तभी देवी पीछे घूमती है कि कौन है। तो पूजा को देख के कहती अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, सब तो नीचे है ना। जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती हाँ मेरी जान, इसलिए तो हम दोनों ऊपर हैं है ना। तो पूजा ऐसे बोलकर ना मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से देवी को देखने लग जाती है। तो फिर देवी कहती अरे ऐसे 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 क्यों देख रही हो, हाँ चलो हम नीचे चलती हैं। तो देवी ऐसे बोल के ना पूजा को क्रॉस करके डोर खोलने वाली होती कि तो भी पूजा पीछे से उसकी टॉमी में हाथ डाल के उसे कस के झगड़ लेती। देवी तो एकदम से रुक जाती और कुछ नहीं कहती, उसके हार्ट बीट फास्ट होने लगती। उसके बाद पूजा अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाती, मतलब एकदम उसके चेस्ट पे, और फिर वह हाथ लेके ना धीरे धीरे प्रेस करने लगती है, मतलब बहुत प्यार से। और फिर उसकी नेक पे ना सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लगती है।
और देवी तो मतलब एकदम मदहोश हो रही थी और पागल होते जा रही थी। उसकी दिल कर रही थी कि बस पूजा उसे और प्यार करे और ज्यादा प्यार करे, जीवन भर की प्यार करे, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रही थी, तरफ घुमाती है। तो देखती कि देवी तो आंखें बंद कर रखा है। तो पूजा उसकी दोनों प्यारे से आइस पे भी किस करती है और फिर कहती, जान ऐसे सर की पल्लू बांध के कौन रखती है? तो पूजा ऐसे बोल के ना उसके पल्लू खोल देती है और जब पूजा देवी की पल्लू खुलने लगती है ना तो उसकी टॉमी साफ दिख रहा था। तो पूजा देखती और कहती, उफ जान दिल तो करी है बस खा जाओ। तो देवी मुस्कुराते हुए कहती, ओहो तो किसी को खाना है? तो खा जाओ ना, किसने रोका? तो पूजा कहती, क्यों क्यों सच में? जिस पे देवी भी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ जी सच में। तो फिर पूजा कहती, देखो फिर से एक बार अच्छे से सोच लो, बाद में पछताओगी। जिस पे देवी कहती, नहीं पछताऊंगी। तो फिर पूजा कहती, वाओ इतनी कॉन्फिडेंस। तो फिर देवी कहती, खुद से भी ज़्यादा। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए देवी की पल्लुओं को पकड़ती और ऐसे एक खिस के घुमाने लगती है ना, ताकि घूमते घूमते उसकी पूरी साड़ी ऐसे ही खुलने लगती है और मतलब ऐसे ही होती है, उसकी पूरी साड़ी खुल जाती है। और मतलब देवी भी ऐसे ना साड़ी के साथ घूमते घूमते ना एकदम से पूजा के ऊपर आके गिरती है। मतलब गिर के ना पूजा के दोनों शोल्डर को पकड़ लेती और पूजा भी अपने दोनों हाथों से ना देवी को पकड़ लेती ताकि नीचे ना गिर जाए। तो मतलब पूजा देवी को पकड़ के ना अपने आगे खड़ी कर देती और बस उस ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लग जाती और फिर कहती, ओह जान अब कितनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो। दिल तो कह रही है बहुत कुछ करने का, बट क्या करूँ वो तो समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब पूजा ऐसे बोल ही रही थी और तभी देवी शर्म की मारे पूजा की शोल्डर से हाथ हटा के ना अपने फेस को कवर कर लेती है। तो फिर पूजा कहती, अरे जान क्या हुआ, ऐसे फेस क्यों कवर किया? हाँ प्लीज़ मेरी तरफ देखो। तो पूजा ऐसे बोलकर ना बहुत प्यार से देवी की दोनों हाथ उसकी फेस के ऊपर से ना हटाती है तो शर्माने लगती है। जिस पे पूजा कहती, अरे मेरी जान मुझसे क्या शर्माना? हाँ और तो और मैं आपकी एकलौती जान हूँ, एकलौती प्यार हूँ। अगर आप ऐसे ही शर्माओगे तो अपनी जान को प्यार कैसे करोगे? बताओ कि आप मुझे प्यार नहीं करना चाहती? बोलो। तो फिर देवी थोड़ा घबराते हुए कहती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं प्यार नहीं करना चाहती, पर मुझे आपकी प्यार ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी छूना, आपकी किस करना, आपकी हक करना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा तो आपको ये सब अच्छा लगता है? तो और क्या क्या अच्छा लगता है मेरा? हाँ बताओ। तो पूजा ऐसे बोलकर ना देवी की आगे आके ना नीचे बैठ जाती है और फिर उसकी टॉमी पे ना एक सॉफ्टली सी किस कर दी। तो जैसे ही पूजा किस करती है ना तो देवी थोड़ा सा आवाज़ निकलती कि तो देवी जैसे ही आवाज़ निकलती है ना तो पूजा तो मतलब एकदम से जोश में ही आ जाती है और फिर वो धीरे धीरे किस करते करते ना टॉमी से ऊपर आने लगती और फिर एकदम से सिस्ट पे आके रुक जाती और फिर उसकी ब्लाउज़ की जो हुक था ना वो खुलने लग जाती और फिर उसकी ब्लाउज़ खुलने के बाद उसे बेड पे पटक देती है और फिर एकदम से उसके ऊपर आ जाती और फिर उसके ऊपर आके ना उसकी लिप्स पे बहुत प्यार से किस करने लग जाती हैं और ऐसे ही किस करते करते ना उसके दोनों हाथों को उसी की सरियों से अच्छे से बेड के साथ बांध देती हैं और फिर उसकी नीचे वाली कपड़ा भी उतार देती है और मतलब सब कुछ उतारने के बाद बस उसे पागलों की तरह किसिस करने लग जाती है और मतलब ये दोनों ऊपर आने के बाद एक दूसरों में इतना ज़्यादा खो जाती है कि इन्हें तो पता भी नहीं चलता कि नीचे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है और तो ये दोनों ऊपर क्या कर रही है। सो है गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।